क्यों आए हो यहां पर? किस लिए आए हो? आपसे गुरु मंत्र लेना है। बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा सा वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको गुरु मंत्र लेना है। हाँ, पर हमको तो कोई मंत्र आता ही नहीं जो हम आपको दे दें। क्या दें हम आपको? देव ऋषि नारद ने कहा, एक बात सुनिए बहुत अच्छे से, आप कोई साधारण चेले के गुरु नहीं बन रहे हो, देव ऋषि नारद के गुरु बन रहे हो। अच्छा, एक बात बताना, बहुत सरल सी बात है। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से बताना, गुरु के साथ में चेला चले तो चेले को गौरवान्वित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे गुरु जी के साथ लगा हूं, मैं मेरे गुरु जी के चरणों में लगा हूं। पर किसी मंत्री के साथ, किसी राजनेता के साथ, किसी धनपति करोड़पति के साथ में जब कोई गुरु जुड़ जाए, कोई गुरु जुड़ गया और वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ, वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ में, उस धनपति के साथ चले, तब कोई कहेगा कि चेला गुरु से जुड़ा है? अरे बोलो जम के, कोई कहेगा? नहीं। लोग यही कहेंगे, वो गुरु महाराज वो पैसे वाले से जुड़े हुए हैं, उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, उन राजनेता से जुड़े हैं, उनसे जुड़े हुए हैं साहब, उनसे जुड़े। पर चेले का गौरवान्वितता तब होती है जब गुरु से जुड़कर चले और नाम हो कि ये उस गुरु का चेला। गुरु की बदनामी तब होती है, गुरु का संबोधन जब समाप्त होता है जब लोग कहते हैं ये उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, और खूब उनको सपोर्ट करते हैं, खूब उनके लिए करते हैं। तब फिर वो गुरु का पद धीरे धीरे समाप्त हो गया, फिर गुरु का संबोधन नहीं रहा, फिर गुरु का संबोधन नहीं, फिर गुरु का पद नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसा, हम कहाँ गए थे? कुबेरेश्वर धाम गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम इतने समय से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, हम इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, हम इतने समय से कथा का रसस्वादन श्रवण कर रहे हैं। ओहो, हमने ये करा, हमने बहुत कुछ करा, हमें फल में। अर्थात आप शंकर से जुड़े हो, आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो, आप राम का, कृष्ण का स्मरण कर रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों को खुशी होती है मंत्री, राजनेता, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने की। दुनिया के लोगों को खुशी होती है, पर जो कालों का काल, महाकाल का जो भगत होता है, शिव का जो भगत होता है, उसको खुशी नेता, मंत्री, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने से नहीं होती, उसको खुशी देवादिदेव महादेव के साथ कुछ चित्रपट बनाने की होती है, उससे लगने की होती है कि वो महादेव, वो काल अधिपति, वो महाकाल राजा, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर मेरा है और मैं उसका हूं। ये उसकी प्रसन्नता होती है, ये उसका आनंद होता है।
नारद जी बोल रहे हैं आपको मालूम है आप किसके किसके गुरु बन रहे हो? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला देख फालतू बात कर मती मेरे से, मेरे को जाना है मछली पकड़ने और यहाँ 2 घंटे से बड़बड़ कर रहा है। मेरे को कोई गुरु मंत्र आता नहीं है, जो आता होगा दे दूंगा। अब नारद जी संकल्प लेके आए कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से मंत्र लेना। और बताओ अभी तो नारद को इतना अहंकार था कि तुम पहचानते नहीं हो किसके गुरु बन रहे हो। तो इतने में उसने भी कह दिया, जो बढ़िया काला काला सा बेटा था, बड़ी बड़ी आँख का, बाल भी इतने बड़े, कपड़े भी अच्छे नहीं, वो तो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, एक टोपी लगाया था ऊपर से और जाल हाथ में कंधे पर पड़ा हुआ था। और इतने में नारद जी ने बोला तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके गुरु बन रहे हो। इतने में गुरु जी ने भी कह दिया फालतू की बात करें मती, टाइम बर्बाद करें मती, मेरे को नाव में बैठना है, मछली पकड़ने जाना है, मुझे जाना है मछली पकड़ने के लिए, तो फालतू की बात कर मती। नारद जी ने कहा बताओ अपना तो भारी बेइज्जती कर दी, हम समझा रहे कि हमारे गुरु बन रहे हो। मछुआरे ने कहा सुन तो ए नारद, तू कह रहा ना नारद है डुप्लीकेट, सुन। अब जैसे कहा ना डुप्लीकेट नारद, तो नारद को बहुत बड़ी मिर्ची लगी, बहुत गुस्सा है कि बता हमको कह रहा डुप्लीकेट नारद। तो नारद जी ने पूछा तुम हमको डुप्लीकेट नारद क्यों कह रहे हो? इतना मछली पकड़ने वाला मछुआरा बोला बताओ अगर तू देवऋषि नारद होता तो मेरे पास गुरु मंत्र लेने आता, तू तो कोई अच्छा गुरु ढूंढता। इतने में नारद जी बोले दिक्कत तो यही तो है, मैं तो अच्छा गुरु ढूंढने गया था पर मेरे भी किस्मत में तू ही लिखा था, ढूंढने तो बहुत गया फिर मेरी भी किस्मत में तुम ही लिखे थे, इसीलिए तो कह रहा हूं डुप्लीकेट नारद। सुन नारद देख भाई, मंत्र तो मैं दे दूंगा जो मेरे पास में है, पर एक बात और सुन ले अच्छे से, कल से तू मेरे पास में आए और आकर मेरा फोटो मांगे, आके मेरा फोटो मांगे, तो होता है कई बार। एक गुरुजी के पास में एक चेला पहुंचा, गुरुदेव आपका फोटो चाहिए, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी बोले फोटो का क्या करेगा? अगर हृदय में गुरु बैठा है तो फोटो का करेगा क्या? नहीं गुरुजी वो फोटो होना जरूरी है, मैं दुकान में लगाऊंगा। काहे की दुकान है तेरी? किराने की। अच्छा, और दूसरी छोरे की है कपड़े की, हम दोनों को एक एक फोटो दे दो। गुरुजी तुम्हारा फोटो चाहिए, मैं दुकान में लगाऊंगा अच्छा बड़ा। तो गुरुजी ने पूछा फोटो का करेगा क्या? क्या करेगा? कुछ नहीं, बस आप तो फोटो दे दो। तो फिर भी गुरुजी ने पूछा आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो फोटो का क्या करेगा? गुरुजी मेरे को दुकान में लगाना है। तो करेगा क्या? बस बात इतनी सी गुरुजी, जो भी आता है ना जरा जरा सी बात में कसम खाना पड़ती है अपने पिताजी की, अब की पिताजी की नहीं खाऊंगा, अब तुम्हारी खतरूंगा। ये गुरुजी की कोसो खाते, ये गुरुजी बस फोटो दे दो। तो गुरुजी ने भी सोचा मेरा ही मिला था, वो भी फोटो हमारा और कसम खाने के लिए, बस कसम खाऊंगा, इनकी कसम। ये तो यही भाव बिक्रिया, इनकी कसम, मैंने थोक में इतना ही खरीदा, इनकी कसम में तो इतना ही लाया। गुरुजी ने मन में सोचा गजब है। अब देवऋषि नारद को जो मिले हैं, देवऋषि नारद को जो प्राप्त हुए हैं, देवऋषि नारद को जो मिले हैं महाराज, देख भाई अभी तो तू थोड़ी देर बाद फोटो मांग लेगा मेरा कि मुझे फोटो दो। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा फोटो ले जाके करूंगा क्या? तुम्हारा फोटो ले जाके क्या करूंगा? ठीक है। तो इतने में मछुआरा बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी अभी तो जरूरत पड़ेगी गुरु के फोटो की या गुरु की, कभी तो जरूरत पड़ेगी। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, कोई साथ नहीं दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य का मंत्र तो काम आया, गुरु मंत्र तो काम आया। तो ऐसा गुरु तो कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने होगा महाराज। गला पकड़ रहा है, गुरु कभी ना कभी तो तुम्हारे सम्मुख में होगा।
आप तो मंत्र दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र दिया? ओम हरि ओम। जो नारद जी के गुरु ने मंत्र दिया था वो मंत्र एक बार आप भी बोलिए। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत धीरे से बोलना, अंतरात्मा से बोलना, सावधान होकर। एक मछुआरा जो मंत्र दे रहा है नारद जी को, उसको 5 बार उच्चारण सभी करो। ओम हरि ओम। हरि 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 ओम। 5 बार नारद जी के कानों में मंत्र दिया। नारद जी मंत्र लेकर सीधे पहुंच गए देवलोक में। सभा फिर लगी हुई थी। देव ऋषि नारद जैसे ही आए, आते से देव ऋषि नारद को देखा। देखते ही सबने पूछा, नारद जी गुरु मंत्र हो गया? हो, मंत्र मिल गया? हो। कौन गुरु है तुम्हारे? कौन गुरु है? नारद जी ने कहा कि मछली पकड़ने वाला मछुआरा। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे गुरु जी का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। वो साधारण गुरु नहीं हो सकता जो देवऋषि नारद को मंत्र दिया है। ऐसे गुरु को प्रणाम हम भी करना चाहते हैं। नारद जाओ अपने गुरु को लेकर आओ। और उसने कह दिया था थोड़ी देर बाद फोटो मांगने आ जाएगा। गुरु गुरु होता है, सब जानता है। उसने कह दिया थोड़ी देर बाद आएगा और फोटो लेके जाएगा। जाओ तुम्हारे गुरु का दर्शन करना है, लेकर आओ। अब नारद जी जैसे घाट पे पहुंचे, समुद्र के तट पे पहुंचे तो गुरु गायब था। तो नारद जी को लगा मछली पकड़ने गया होगा तो यहीं बैठ जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। नारद पुराण कहती है कि नारद जी महाराज को कई वर्ष लग गए थे केवल उस गुरु को ढूंढने में, उस घाट पर। कई वर्ष। कई वर्ष ढूंढ रहा है। देवर्षि नारद को जब नहीं मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद पुराण की कथा कहती है, देवर्षि नारद समुद्र के तट पर तप साधना में डूब गए। जिसने जिंदगी में तप साधना करी होगी वही दूसरे को तप साधना में लगा सकते हैं। और यह प्रसंग शिव महापुराण में आता है। जिस समय चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, चंद्रमा की सारी काया क्षय होने लगी, गिरने लगी, उसको श्राप लग गया दक्ष प्रजापति का कि तुम रोहिणी के प्रति प्रेम ज्यादा रखते हो, बाकी की धर्म पत्नियों को नहीं देखते, तुम्हें काया का अभिमान है, तुम्हारी काया छिन्न होगी, तुम्हारी काया बेकार होगी, तुम्हारी काया टपक टपक कर नीचे गिरेगी। जब चंद्रदेव की काया जमीन पर टपक टपक कर गिरने लगी, तब चंद्र रोते हुए सब दूर घूम कर आए, कोई नहीं साथ दिया। तब चंद्रदेव देवर्षि नारद के पास में गए और नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? तो जिसने तप साधना करी थी उसी तप साधना का बल था। देवर्षि नारद ने कहा मैंने समुद्र के तट पर तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया था, तू समुद्र के तट पर जाकर शंकर की आराधना कर तो तुझे शंभु मिल जाएगा। यह देवर्षि नारद ने ज्ञान दे दिया। यह देवर्षि नारद का ज्ञान तत्व था, यह देवर्षि नारद ने प्रदान कर दिया। तुम्हें मिल जाएगा, जाओ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जाइए।
ढूंढिए। जितने तप करा होगा, जितने साधना करी होगी, जिसने भजन करा होगा, जिसने कीर्तन करा होगा, ध्यान देना, मीठा खाने वाला स्वाद बता सकता है, बहुत अच्छा बना है साहब, गुलाब जामुन बहुत जोरदार है, पर चाशनी थोड़ी सी कड़ली हो गई ना, दांत में चिपक गई। स्वाद बताने वाला बता देगा, गुड़ खाने वाला, शक्कर खाने वाला, रसगुल्ला खाने वाला, इमरती खाने वाला स्वाद बता देगा, पर खाना आपको भी पड़ेगा। तो चंद्रदेव से कहा कि भजन करोगे तो शिव मिलेगा, मैंने तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया, तुम तप साधना करोगे तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेगा। और चंद्रदेव ने तप साधना करी तो काया का रोग मिटा, सोमनाथ जी महाराज विराजमान हो, सोमेश्वर महादेव। ये देव ऋषि नारद ने चंद्र को बताया, चंद्र ने तप करा तो शंकर ने मिला। ये तप साधना, ये तप साधना थी। जो तप करने लगे नारद जी महाराज, इतनी तप भक्ति में डूब गए कि उस साधना में डूबे डूबे नारद जी को डूबे कई समय हो गया। तब शंकर रूप में वही मछुआरा सामने आ गया, वही मछुआरा। और मछुआरे ने नारद जी को हिलाया, नारद जी हिले ही नहीं। तब नारद जी के ऊपर समुद्र का जल डाल दिया। तब नारद जी उठे और उठकर नारद जी की आंख में आंसू भरे थे। गुरु के चरण पहली बार नारद ने पकड़े थे। गुरु मंत्र लिया तब भी नहीं पकड़े कि मैं देवऋषि नारद इस मछुआरे के पांव पकड़ूंगा। मैं देवऋषि नारद इस मछुआरे के चरण पकड़ूंगा। तब आज देवऋषि नारद की आंख में से आंसू बह रहे थे और उन्होंने मछुआरे के चरण पकड़ रखे थे। मछुआरे ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो यहां, क्या कर रहे हो यहां बैठ के, कैसे आना हो गया? नारद जी बोले, आपने कहा था आपकी जरूरत पड़ी है। क्या जरूरत? देवताओं को आपका दर्शन करना है, देवताओं को मेरा दर्शन करना है। तो मेरे से तो चला नहीं जाएगा, ऊपर तक कैसे जाऊंगा, देवताओं के पास तक। नारद जी ने फिर अहंकार का शब्द कह दिया, आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर ले चलता हूं, हो गया कल्याण। आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर ले जाऊंगा। कहीं कहीं बहुत ऊंचे शब्द बोल जाते हैं। गुरुजी आप मेरे यहां आओगे कि नहीं आओगे, तुम तो इतना बोलो, बाकी का मैं सब उठा ले जाऊंगा। तुम तो बोलो गुरुजी आओगे कि नहीं आओगे, बाकी का सब मैं निपट लूंगा, मैं सब ले जाऊंगा तुमको यहां से, मैं गाड़ी में मंगवाऊंगा, मैं गाड़ी भेजूंगा, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा। पर नहीं संबोध। तो नारद जी ने कह दिया मैं तुम्हें कंधे पर उठा लूंगा। इतने में तो गुरुजी बोल दिए उठा ले चल। और नारद जी बैठ गए नीचे। जब नारद जी बैठे नीचे और बैठे नारद नीचे, बीणा करताल सब एक और, उनके कंधे पे बैठ गए बूढ़े मछुआरा। जो कंधे पे बैठा, नारद जी बालू रेत में, समुद्र की रेत में धंसते गए धंसते गए धंसते गए, इतने रह गए, इतने रह गए, धंसते चले गए धंसते चले गए, इतने रह गए। थोड़ी तक रेत आ गई, नारद जी के मर जाऊंगा, गुरु जी बचा लो। उठाया खींचा गुरु जी ने, नारद चल। नारद जैसे ही लेकर देवताओं के पास में सभा में अपने गुरु को लेकर पहुंचे, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, सबने साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं था, ये मेरा देव अधिदेव महादेव था, जिसकी शरण में नारद पड़ा था। ये कोई साधारण गुरु नहीं है, ये कोई सिंपल गुरु नहीं है, ये काल अधिपति, कालों का काल महाकाल था। नारद समझ नहीं पाए थे कि बालू रेत में क्यों दब गया, अभी भी नहीं समझे थे, वो तो सब दंडवत करे। तब भगवान विष्णु ने जब देखा कि मेरे महादेव आए हैं, खुशियां मना रहे, आनंद मना रहे, आज मछुआरे का रूप रख कर आ गए। संसार का कोई भी गुरु हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे रामानुज हो, चाहे वल्लभ कुल का हो, चाहे निम्बार्की हो, किसी भी कुल का गुरु हो, शिव महापुराण नारद पुराण में स्पष्ट कहा गया गुरु किसी भी संप्रदाय का होगा,
पर गुरु हमेशा महादेव का स्वरूप ही होगा, महादेव का रूप ही होगा। गुरु किसी भी संप्रदाय, गुरु किसी भी पंथ का हो, पर वो देव अधिदेव महादेव के स्वरूप का ही होगा, वो गुरु ही है। देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़े, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। वो साधारण गुरु नहीं है हमारा, देव अधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल है वो। शिव पुराण कहती है संसार का जितना गुरु होगा वो शंकर का स्वरूप, शिव का स्वरूप, जो गुरु मंत्र दे रहा है, गुरुवाणी कर रहा है। प्रणाम किया, नमन किया। बोलो, देव ऋषि नारद अब सब कुछ छोड़ चुके थे, क्योंकि भीतर गुरु का वास हो चुका था। जब अंदर शंकर रूपी गुरु आ जाए, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी आ जाए, फिर निवेदन करूंगा भक्ति और भरोसा इतना करना। ये आज की कथा के दूसरे दिन की कथा का विराम का संबोधन कर रहा हूं। भक्ति और भरोसा भगवान शिव का इतना करना, इतना करना कि दुख तुम्हें आए और चिंता महादेव को हो जाए। चिंता उस शिव को होना चाहिए। भक्ति और भरोसा शंकर पर इतना करना कि दुख तुम पर आए और चिंता उस महादेव को हो जाए, तो समझना कि भक्ति और भरोसा दोनों प्रबल हो चुके हैं, दोनों प्रबल है। तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, रोएगा वो भक्ति, तुम्हारे को तकलीफ आएगी, रोएगा वो भरोसा। उस शिव पर, उस परमात्मा पर दिखे ना। महाराज मैं धन्यवाद दे रहा हूं श्री रमेश कुमार जी गर्ग को चंडीगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद है रमेश जी। आज आपके माध्यम से पूरा विश्व इस गुरु वाणी को, इस गुरु वंदना को और इस गुरु शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है, गुरु शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है। आपके माध्यम से आज कोई कह रहा था, गुरुदेव जो सावन में शिव महापुराण की कथा हो, हमको गंगा यमुना और सरस्वती इन त्रिवेणी का पूरा वृतांत श्रवण करना है, इनका उद्गम भी श्रवण करना है। ये किसके साथ रही, कैसी रही, इनका श्रवण प्रयास करेंगे। हम भी प्रयास करेंगे। जैसे पिछले वर्ष में गणेश शिव महापुराण करी, फिर कार्तिक शिव महापुराण करी, ऐसा सती शिव पुराण करी। प्रयास करेंगे कि सावन के महीने की पहली जो शिव महापुराण की कथा चालू हो वो गंगा शिव महापुराण की कथा हो, दूसरी जो शिव महापुराण की कथा हो वो यमुना शिव महापुराण कथा हो, तीसरी जो शिव महापुराण कथा हो इस श्रावण के महीने में वो सरस्वती शिव महापुराण कथा हो। क्यों, किस लिए, किस भाग से प्रकट होकर किस भाग में आई और कहाँ शंकर से इसका संबंध जुड़ा, वो श्रवण करने का प्रयास करेंगे। साधारण नहीं शिव, साधारण नहीं गुरु। भक्ति और भरोसा पूर्ण रखिए। चिंता उसको होगी, तुम्हें नहीं। दुख उसको होगा, तुम्हें नहीं। सोचेगा वो हो, तुम नहीं। वो सोचे, उसका भरोसा। ऐसी शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक अपन श्रवण कर रहे हैं। आज पूरा देश विदेश इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है। आपसे भी निवेदन है, ये गुरु शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है महाराज। अभी तक के समय में आप यूट्यूब पर उठाकर देखेंगे, मिलेगी नहीं। पहली बार योग लगा है, अधिक से अधिक संख्या में श्रवण कर कर अपने जीवन को आनंद बनाए। एक दूसरे को शिव महापुराण की कथा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने का प्रभाव आप दीजिए, जिससे जीवन सार्थक हो, गुरु तत्व को लोग पहचाने। आज दूसरे दिन की कथा को विराम देते हैं। हर हर महादेव।
सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, आप सभी शिव भक्तों के चरणों को नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिन वर्ष की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और ये हमारा सौभाग्य है कि सुंदर गुरु जी की कथा हम सभी को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित ही ये उनकी कृपा, उनकी करुणा है कि गुरु का महत्व हम सभी को जानने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम: श्री ललित जी कुलश्रेष्ठ, नेपाल नगर मध्य प्रदेश से 501 रुपये। मोहिनी दीप जी गुप्ता, कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये। रश्मि कुमारी बिहार से 501 रुपये। चिरंजी लाल जी जयपुर राजस्थान से 501 रुपये। प्रयाग नारायण जी तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। जयदेव कुमार जी झारखंड से 501 रुपये। सुनील संगीता जी जगवालिया उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपये। रामकली गोस्वामी आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। लगन शाह बिहार से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। लक्ष्मी देवी मदन मोहन जी ब्यास ग्वालियर मध्य प्रदेश से 511 रुपये। सूरज जी शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये। गुप्तदान ग्वालियर मध्य प्रदेश से 501 रुपये। पार्वती देवी बिहार से आपने सुंदर 6001 रुपये की सहयोग राशि मंदिर, गौशाला एवं व्रत आश्रम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। रमेश चंद जी हरियाणा से आपने 5100 रुपये की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। अशोक कुमार जी मीरा जी खंडेलवाल भरतपुर राजस्थान से आपने सुंदर 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। लक्ष्मी देवी जी शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। सुमरी रविदास जी वेस्ट बंगाल से 501 रुपये। कौशल्या बहुत सारे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 501 रुपये। बाला रानी सिंह पानीपत हरियाणा से आपने सुंदर 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। स्वर्गीय देवचंद जी कलाबाई जी जयसपाल मध्य प्रदेश से 1101 रुपये। किशोर काड़ू शंकर राव जी निरपाल गंगापुर से 2100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। तरविंदर बालाजी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। बेरूलाल जी गुप्ता झालरवार राजस्थान से 501 रुपये। अक्षत जी गुप्ता झालरवार राजस्थान से 501 रुपये। जवाहरलाल कुमार जी गुप्ता दिल्ली से आपने सुंदर 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। शैलेश जी अग्रवाल मुंबई से 1101 रुपये। आयुष जी अग्रवाल नागपुर महाराष्ट्र से 1101 रुपये। स्वर्गीय यादव चंद्र सिकवाल जी की स्मृति में अजीतगढ़ राजस्थान से 1101 रुपये। डॉक्टर प्रिया जी सिसोदिया इंदौर मध्य प्रदेश से आपने सुंदर 11,000 रुपये की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करें, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। कुमदनी रामचंद जी कहार की मुंबई से 501 रुपये। इसने अशोक कुमार जी गुप्ता हरियाणा से आपने सुंदर 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। शिव शंकर जी नायक मधुबन बिहार से 501 रुपये। उर्मिला कामेश्वर जी 1101 रुपये। लक्ष्मी देवी मोहन जी ब्यास की तरफ से सुंदर 5,111 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। सल्ला रानी लुधियाना पंजाब से 511 रुपये। गणेश दास जी केसरी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये। सुशीला बाई जी राठौर खरगोन मध्य प्रदेश से 501 रुपये। भूतेश्वर महिला मंडल नीमच मध्य प्रदेश से 7,310 रुपये की सहयोग राशि आपने मंदिर, गौशाला एवं व्रत आश्रम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। अर्चना यादव कन्नौज उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। बेनी जी मिश्रा जालौन महाराष्ट्र से 551 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्त दान में 501 रुपये। HD वर्मा दिल्ली से 2,100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संगीता सुनील जी मिश्रा पुणे महाराष्ट्र से 1151 रुपये। निर्मला राधे श्याम जी अलीलाबाद से 5,100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। गिरिराज करिश्मा जी उत्तराखंड से 501 रुपये। अरुणा जी अग्रवाल की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 2,100 रुपये। राहुल सुवेंद्र जी पाल नागपुर महाराष्ट्र से 501 रुपये। श्वेता श्रीवास्तव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपये। मुनवर गोहाई असम से सुंदर 1201 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। हर्ष सिंह जी आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें समर्पित कर सकते हैं। और कथा की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें,
जिससे जन जन तक यह कथा पहुँचे और सभी लोग गुरु का महत्व जान सकें, गुरु की महिमा जान सकें और गुरु से स्नेह करने का फल जान सकें। ये सभी को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे जन जन तक यह कथा पहुँचे। और आरती का समय हो चुका है, हम सभी सुंदर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हरदांगे धारा, ओम हर 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन विराजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ा।